फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएससी ऑनलाइन क्लासेस। आपका हमारे एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सेशन 19 अगस्त का सेशन शार्प 7 AM आपके सामने है। सारे करंट अफेयर्स के साथ हम आपके सामने फिर से जुड़ चुके हैं और यहाँ पे आपको सारा जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारे मिलेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी डायल कर सकते हो और यहाँ पे अपना क्वेरी को सॉल्व भी कर सकते हो। हमारे सर जो हैं अनंत सर, वो आपको अनअकैडमी में मैथ्स और रीजनिंग का मॉक टेस्ट ले रहे हैं, जो कि आरआरबी IBPS एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस रहते हैं। आप लोग वहां आके मॉक टेस्ट दें। अनअकैडमी में आप सब्सक्रिप्शन लीजिए सर का NSC 1 के साथ और वहां भी आप सारे चैप्टर को डील कीजिए। वहां भी टेस्ट होता है, वहां भी आप आइए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो हमारा सेशन है करंट अफेयर्स का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च 4th ऑफशोर पेट्रोल वेसल। बताइए इसमें से इसमें से कौन सा नाम रखा गया है जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है 4th ऑफशोर पेट्रोल वेसल। 4th ऑफशोर पेट्रोल वेसल, तो इसका नाम है सार्थक। ओके, नाम याद रख लीजिए सार्थक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सार्थक। और आपको बता देते हैं ये डिजाइन किसके द्वारा किया गया है। ये डिजाइन किया गया है आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको डिजाइन किया गया और डेवलप किया गया ऑफशोर पेट्रोल वेसल के द्वारा। ठीक है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल के द्वारा इसको डेवलप किया गया। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज रिसेंटली वॉन द एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड। अभी किनको एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया है। ये जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है, तो बता देते हैं आपको ये किसको दिया गया है। ये दिया गया है नितिन शेट्टी को। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नितिन शेट्टी। नितिन शेट्टी को अभी हाल ही में एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। और ये जो अवार्ड प्रेजेंट किया गया है, ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है सौम्या स्वामीनाथन के द्वारा। ये अवार्ड जो दिया गया है, याद रखिएगा ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है, तो सौम्या स्वामीनाथन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which e-commerce company has recently launched its seller-driven campaign? इतना आसान है। अभी इनमें से कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी है जो कि लॉन्च की है, एक सेलर ड्राइवन कैंपेन चलाया गया है। उसका नाम क्या है, ये कैंपेन का नाम आप जरूर याद रखिएगा। इतना आसान है, बहुत इजी है, इतना आसान है। ये कैंपेन अभी किस ई-कॉमर्स कंपनी के द्वारा चलाया गया है, तो ये है आपका Amazon। ओके, Amazon कंपनी के द्वारा जो है सेलर ड्रिवन कैंपेन चलाया गया है। इतना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम। उसका नाम क्या है, देखिए लीप। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि ये ई कॉमर्स कंपनी थी जो कि लॉन्च की है लीप एक्सेलरेटर प्रोग्राम। कौन सा एक्सेलरेटर प्रोग्राम, तो आपको वहां पे नाम देना होगा लीप। इसीलिए सारे क्वेश्चंस को घुमा फिरा के आप पूरा याद रखिए। अभी कौन सी कंपनी है जो कि लॉन्च की है फर्स्ट स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम, लीप जिसका नाम है, तो ये है फ्लिपकार्ट। ओके, फ्लिपकार्ट। एक बार फिर से देख लीजिए। इसके पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जो कि इतना आसान है, एक कैंपेन चलाई है, तो वो है Amazon। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि एक लीप एक्सेलरेटर प्रोग्राम लाया गया है, ये लाया गया है फ्लिपकार्ट के साथ। फ्लिपकार्ट लेके आइए। ठीक है, दोनों एक जैसा है, इसलिए एक साथ याद रखिएगा फ्लिपकार्ट। ये आपको बता देते हैं इसका थीम क्या था। इसका थीम बेसिकली ये था कि ये आइडेंटिफाई करेगा जो भी इनोवेटिव सॉल्यूशन होता है ना, जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, तो उसको और भी ज्यादा किस तरह से इनोवेटिव बनाया जाए, उसको बेसिकली इसको इंपॉर्टेंस देते हुए इसको लॉन्च किया गया फ्लिपकार्ट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द एप्लीकेशन launched by CBIC in over 500 CGST and custom office across India to automate its internal office procedure। बताइए अभी कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है CBIC के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे एक फुल फॉर्म भी आ गया है CBIC, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ओके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इसके बारे में भी तो कुछ बता देते हैं, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। जब इसके बारे में बात आई है तो इसके बारे में भी डिटेल जान लेना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चंस को आप पूरा डिटेल में पढ़िए। एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका 1 जनवरी 1964। ओके, 1 जनवरी 1964 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसके जो चेयरमैन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसके जो चेयरमैन है वो है M अजीत कुमार। ओके, M अजीत कुमार जो है
इसके चेयरमैन है। ओके, एम अजीत कुमार जो है इसके चेयरमैन है सीबीआईसी। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि अभी एक ऐप लॉन्च किया गया सीबीआईसी के द्वारा, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के द्वारा अभी एक ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप का आपको नाम बताना है। तो वो ऐप ये बेसिकली बता देते हैं, ये 500 CGST और जितने भी कस्टम ऑफिस होते हैं पूरे इंडिया में, ठीक है, पूरे इंडिया में ये लॉन्च किया गया है ताकि जो इंटरनल ऑफिस प्रोसीड्यूर होता है ना, जो भी हमारा इंटरनल सेशन, मतलब आपको एक तरह से लमसम में जाने की जो भी हमारा काम होता है, जो भी गवर्नेंस का काम होता है, जब भी टैक्स से रिलेटेड काम होता है, ये सारे चीजों को ना एक तरह से इसको ऑनलाइन लाने के लिए या उसके जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये लाया गया है, ये डिसीजन लिया गया है कि ये चीज लाई जाएगी। तो बताइए ऐप कौन सा लाया गया है? तो ये ऐप है आपका ई ऑफिस। ओके, ई ऑफिस ये इसका ऐप का नाम है ई ऑफिस, याद रखिएगा। इजी है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ना कैसा एप्लीकेशन लाया गया, तो ई ऑफिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज ऑथर्ड अ बायोग्राफी ऑन दादा भाई नारोजी, एक सेकेंड, दादा भाई नारोजी बायोग्राफी टाइटल नारोजी, ठीक है। बताना है कि अभी एक बुक ऑथर किया गया जो कि बायोग्राफी है दादा भाई नारोजी का। तो बताइए ये जो बुक ऑथर किया गया, ये जो बायोग्राफी लाई गई है, तो इसको लिखा कौन है? तो ये है दिनयार पटेल। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दिनयार पटेल जो है इसको ऑथर किए हैं और ये बायोग्राफी है दादा भाई नारोजी का। ये रिलीज किसके द्वारा किया गया है? तो ये रिलीज किया गया हार्पर कॉलिंस इन इंडिया, हार्पर कॉलिंस इन इंडिया के द्वारा इसको रिलीज किया गया। और आप लोग को एक बात और इससे रिलेटेड बता देते हैं कि दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। बहुत बार ट्रेडिशनल क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, जैसे रेलवे में इस टाइप के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो आप ये दादा भाई नारोजी को क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वाज मेड बाय दादा भाई नारोजी। और जो पहली बार जो नेशनल इनकम कैलकुलेट किया गया था इंडिया का, ये दादा भाई नारोजी के द्वारा ही किया गया था। कब किया गया था? डेट मेंशन है आपके सामने, 1867 1868, ठीक है। इस टाइम पीरियड में जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट किया गया था और फर्स्ट टाइम किसके द्वारा? दादा भाई नारोजी के द्वारा। तो इतना आपका इंपॉर्टेंट हुआ एक क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Which state government launched rolls out centralized e-commerce platform Yellow Chain? Sorry, next question हो गया। Which state government launched rolls out centralized e-commerce platform Yellow Chain? ये येलो चेन किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अभी लाया गया है? ये लाया गया आपका इंडिपेंडेंस डे के दिन। और ये सीएम ऑफ नागालैंड जो है कौन है? नेफ्यू रियो, उनके द्वारा वहां पे लॉन्च किया गया है इसको। और ये किस लिए किया गया आपको बता देते हैं, ताकि जो लोकल बिजनेस है, जो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप है, जो इनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए, ठीक है, इनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए ये लाया गया है येलो चेन। तो ये लाया गया है आपका नागालैंड में। ओके, ये लाया गया कौन से स्टेट में? नागालैंड में। नागालैंड के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो, उन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेम द, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज लॉन्च द ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग? अभी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्ट्रेंथ एफर्ट्स ऑफ रिफॉर्मिंग एंड सिंप्लीफाइंग इंडियन टैक्स सिस्टम? अभी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है एक ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट? ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो कि आपको जो इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है उसको रिफॉर्म, मतलब उसमें रिफॉर्म लाने के लिए और उसको और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको और भी ज्यादा बूस्टअप करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लाया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपका नितिन गडकरी है, नरेंद्र मोदी, गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रकाश जावड़ेकर, ये है नरेंद्र मोदी। ओके, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी जो है ये लॉन्च किया गया है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, ताकि जो जितने भी रिफॉर्म सिस्टम होते हैं इसमें, या जो भी इंडिया का टैक्स सिस्टम है उसमें और भी ज्यादा रिफॉर्मेशन लाया जाए और भी ज्यादा इसको सिंप्लीफाई किया जाए। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो आइए जानते हैं कि नितिन गडकरी के द्वारा भी अभी कुछ इनॉग्रेशन हुआ था। इनके द्वारा क्या इनॉग्रेट किया गया था? जब नाम आई है तो चलिए जिनके बारे में जान लेते हैं। ये जो है अभी 5.5, ठीक है, 5.5 किलोमीटर का
जो लंबा 4 लेन ब्रिज जो है इनॉग्रेट किए थे NH-19, जो कि किसके बीच में था, बिटवीन बिहार एंड हाजीपुर, बिटवीन बिहार एंड हाजीपुर, ठीक है, बिहार एंड हाजीपुर, बिटवीन बिहार एंड हाजीपुर, हाजीपुर और बिहार के बीच में एक 5.5 किलोमीटर का लॉन्ग 4 लेन जो है ब्रिज बनाया गया है। पटना, मतलब यहाँ पे बिहार की जगह, सॉरी बिहार पटना होगा यहाँ पे, पटना से हाजीपुर के बीच में। तो ये इनॉग्रेट किया गया था नितिन गडकरी के द्वारा। अभी गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा भी कुछ लॉन्च किया गया है। इनके द्वारा लॉन्च किया गया है स्वच्छ भारत क्रांति। ओके, स्वच्छ भारत क्रांति जो है, स्वच्छ भारत क्रांति जो है इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। और प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है 24/7 असामीज सैटेलाइट चैनल, ठीक है, ये प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who has announced the launch of cow घी बिस्किट? अभी इसमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि अनाउंस की है कि वो काव से, मतलब गाय के घी से जो हम घी बनता है, ठीक है, गाय के दूध से जो घी बनता है उसका बिस्किट बनाने वाली है। तो ये कौन सी कंपनी है? अमूल है, यहाँ पे अमूल होगा, सॉरी डबल यहाँ पे M होगा। ओके, अमूल है, मदर डेयरी, पतंजलि या इनमें से कोई नहीं, ये है मदर डेयरी। ओके, मदर डेयरी के द्वारा लॉन्च किया गया है काव घी बिस्किट। ये जो है काव के घी से बिस्किट बनेगा, ठीक है, ये मदर डेयरी के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। वेयर इज द सेंटर ऑफ बायोफार्मा एनालिसिस इनॉग्रेटेड? अभी कौन सा स्टेट में बायोफार्मा एनालिसिस को इनॉग्रेट किया गया है? तो ये है आपका पुणे। ओके, पुणे में जो है अभी बायोफार्मा एनालिसिस को इनॉग्रेट किया गया, वहां पे उसका सेंटर बनाया गया है, ठीक है, तो ये है पुणे। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे विच कंट्री होगा फ्रेंड्स, बैंक नहीं होगा, सॉरी, कंट्री। विच कंट्री हैज लॉन्च द इनोवेशन चैलेंज फंड इन इंडिया? अभी किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है एक इनोवेशन चैलेंज फंड? कौन सी कंट्री लॉन्च की है इनोवेशन चैलेंज फंड? कहाँ पे, कौन सी कंट्री में? तो ये है इंडिया में। ओके, तो कौन सी कंट्री है ये है आपका यूके ब्रिटेन। ओके, यूके ब्रिटेन जो है अभी लॉन्च किया है इनोवेशन चैलेंज फंड इंडिया में, ठीक है। और इसमें आपको बता देते हैं, इसमें 3 मिलियन नोट डाउन कर लीजिए आप सभी लोग, 3 मिलियन पाउंड जो है दिया जाएगा टू सपोर्ट साइंटिस्ट इन, जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जो इस दौरान जो हेल्प कर रहे हैं और जो भी इंडस्ट्री है उनको हेल्प करने के लिए 3 मिलियन पाउंड दिया जा रहा है, ठीक है, 3 मिलियन पाउंड जो है दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच स्टेट जू हैज गॉन ऑनलाइन एज पर द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? अभी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से एक डेटा जारी हुआ है कि पहला स्टेट कौन सा है जो कि जू को ऑनलाइन किया है, ठीक है, जू को जो है ऑनलाइन किया गया है। तो बताइए पहला स्टेट कौन सा है? तो ये है वेस्ट बंगाल। ओके, ये है वेस्ट बंगाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी टेस्ट मैचेस डिड MS धोनी प्ले इन हिज एंटायर कैरियर? आप सभी को पता है कि MS धोनी ने अभी संन्यास ले लिया, मतलब उन्होंने अभी खेल से रिटायरमेंट ले लिया है, जो क्रिकेट खेलते थे, सभी लोग जानते हैं इनको। तो बताइए अभी तक इन्होंने कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं? तो ये है 90। ओके, 90 टेस्ट मैचेस MS धोनी के द्वारा खेला गया है। और ODI जो होता है, ODI इन्होंने 350 खेला है। ओके, ODI 3। और जब ये टेस्ट मैच खेले थे तो इसमें इनका रन कितना था? 4876 रन इन्होंने बनाया था। और ODI में इन्होंने बनाया था 10,773 रन। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which organization has launched €1 million project Nirman Shri in Maharashtra, Odisha for skilling women in housing sector? अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है 1 मिलियन यूरो प्रोजेक्ट? 1 मिलियन यूरो प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है
और उस प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्मल श्री। ओके, निर्मल श्री। ये कहाँ लॉन्च किया गया तो बता रहे, महाराष्ट्र और उड़ीसा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में लॉन्च किया गया है, ताकि जो वुमेन है, जो वुमेन को और भी ज्यादा स्किल किया जाए। बेसिकली जो है वुमेन को स्किल करने के लिए ये लाया गया है और इसमें 1 मिलियन यूरो दिया जा रहा है। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये है यूरोपियन यूनियन। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यूरोपियन यूनियन के द्वारा अभी 1 मिलियन यूरो दिया जा रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट, इसके बारे में बताते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये इम्प्लीमेंट किया गया आपका बीड एंड कौन सा डिस्ट्रिक्ट का नाम भी देख लीजिए आप लोग, ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो कि महाराष्ट्र में है। ओके, एंड दीन कनल जो एंड जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, एक जयपुर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वहां पे भी किया गया है। ठीक है, ये है यूरोपियन यूनियन, याद रखिएगा। और डिस्ट्रिक्ट का नाम नीचे दिया हुआ है, आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निशिकांत कामत, निशिकांत कामत ये अभी नहीं रहे, तो बताइए ये किस फील्ड से रिलेटेड थे। निशिकांत कामत ये हैं आपके डायरेक्टर। ओके, ये डायरेक्टर हैं, निशिकांत कामत जो थे डायरेक्टर थे। और ये डायरेक्टर किस फिल्म, मराठी मूवी के ये डायरेक्टर थे निशिकांत कामत, जो कि अब नहीं रहे, इनका निधन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च पढ़ाई तुहार पारा। पढ़ाई तुहार पारा ये स्कीम है, जितने भी स्कूल स्टूडेंट जो अभी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो उसी में बताया गया है। तो बताइए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ये लॉन्च की है पढ़ाई तुहार पारा। तो ये है आपका छत्तीसगढ़। ओके, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको स्कूल स्टूडेंट के लिए। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, भूपेश बाघेल, आपको पता ही है। गवर्नर अनसुईया उके। और आपको बताते हैं कि यही छत्तीसगढ़ में ही ना अभी बोला गया है कि पढ़ाई तुहार पारा के साथ और भी कुछ स्कीम्स जो है लॉन्च की जाएगी। तो आइए इसके बारे में पहले देख लेते हैं। पहला जो स्कीम है वो है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, बूथू के बोल। ठीक है, बूथू के बोल ये जो है ना स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेगी स्टूडेंट को। ये इसमें स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट को। बूथू के बोल ये भी लॉन्च किया जाएगा अभी। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना ये भी लॉन्च किया जाएगा फॉर अर्बन एरियाज। जितने भी अर्बन एरियाज के लोग हैं उनके लिए, अंडर विच डोर टू डोर हेल्थ फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड टू द पीपल। इसमें क्या होगा, डोर टू डोर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी सारे लोगों को। राधा भाई डायग्नोस्टिक सेंटर स्कीम ये भी इसी स्कीम के अंडर में लाया जाएगा। टू प्रोवाइड पैथोलॉजी एंड अदर टेस्टिंग फैसिलिटीज कंसेशनल रेट। इसमें क्या होगा कि जो भी टेस्टिंग से रिलेटेड चीजें होती हैं उसको कंसेशनल रेट पे दिया जाएगा, कम रेट पे दिया जाएगा। ओके, राधा भाई डायग्नोस्टिक सेंटर स्कीम। चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं आपको फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ। आज के लिए थैंक यू सो मच।